करीब 2.5 महीने पहले मुंबई के जिस धारावी में कोरोना का मरीज मिलने के बाद बीएमसी और उद्धव सरकार के हाथ पांव फूल गए थे, अब वही धारावी उद्धव सरकार के लिए एक अच्छी खबर लेके आया है। मुंबई की सबसे बड़ी मलिन बस्ती धारावी में कोरोना का मरीज मिला तो लोगों के हाथ पांव फूल गए। सरकार और बीएमसी को ये लगने लगा कि अगर धारावी में संक्रमण फैला तो त्रासदी की तस्वीर बहुत बड़ी होगी। ये बात जायज भी थी, क्योंकि धारावी में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना बिल्कुल मुश्किल था। 2.15 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में करीब 15 लाख लोगों की जनसंख्या, हजारों बस्तियां, सकरी गलियां और तमाम लोगों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कैसे हो, ये खुद बीएमसी को नहीं पता था। लेकिन सबके बीच उम्मीदों का रास्ता खुला। कोरोना के संक्रमण काल से जूझ रही मुंबई के लिए धारावी एक अच्छी खबर का जरिया बन गया। आज करीब 2.5 महीने बाद मुंबई के धारावी में कोरोना के मामलों को नियंत्रित किया जा रहा है। नियंत्रण की स्थिति ये है कि जिस धारावी में हर रोज 60 केस आते थे, अब वो संख्या 20 तक सीमित हो गई। लेकिन कोरोना के त्रासदी काल में धारावी का मॉडल देश भर के लिए कैसे उपयोगी है, इस बात को जानना पड़ेगा। मुंबई के धारावी में जब कोरोना फैलना शुरू हुआ तो ये पूरा इलाका धीरे धीरे कंटेनमेंट जोन बन गया। लेकिन इसके बाद प्रशासन ने जो काम किया, इसने पूरे त्रासदी काल की तस्वीर ही बदल दी। अप्रैल से लेकर अब तक करीब 47,500 घरों में कर्मचारियों ने जाकर स्क्रीनिंग की, लोगों की जांच की गई, उनका तापमान नापा गया और ऑक्सीजन लेवल चेक किया गया। इसके लिए तमाम तरीके की मदद भी ली गई। करीब 7 लाख लोगों की स्क्रीनिंग की गई, जिसमें थोड़े भी लक्षण दिखे उसे क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए स्कूलों और स्पोर्ट्स क्लब में भेज दिया गया। तमाम संस्थाओं की मदद से बीएमसी ने इस रास्ते को आसान बनाया। खुद उद्धव सरकार के मंत्री नवाब मलिक ने इस अभियान की शुरुआत में ही कहा कि हम धारावी पर मास लेवल पर टेस्टिंग करने जा रहे हैं। अगर ये टेस्टिंग हुई तो मुंबई में कोरोना के मामले बढ़ते दिखेंगे, लेकिन एक समय के बाद हम इसे कंट्रोल भी कर लेंगे। संस्थाओं के प्रयासों का नतीजा ये है कि मई के शुरुआती हफ्तों की तुलना में नए मामलों की संख्या अब 1/3 हो गई। लगभग आधे से अधिक लोग रिकवर हो चुके हैं और इस महीने मौत के आंकड़ों में भी तेजी से गिरावट आई है। धारावी में कोरोना नियंत्रण के अभियान की अगुवाई कर रहे बीएमसी के असिस्टेंट कमिश्नर किरण दिघावकर इस मामले को पूरी संजीदगी से बताते हैं। किरण दिघावकर ने इस बारे में बात करते हुए बताया कि धारावी में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना एक असंभव सी पहेली था। बीएमसी के असिस्टेंट कमिश्नर किरण दिघावकर ने इस अभियान की मॉनिटरिंग शुरू की तो उन्होंने एक स्ट्रेटेजी बनाई। दिघावकर इसके बारे में खुद बताते हैं। दिघावकर ने कहा कि यहाँ कोरोना संक्रमित पाए जाने का इंतजार करने से बेहतर उपाय इसको चेस करना था। इसीलिए हमने रिएक्टिव होने की अपेक्षा प्रोटेक्टिव स्ट्रेटेजी को अपनाया। बीएमसी के असिस्टेंट कमिश्नर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि चाहे कोरोना के मामले कितने भी बढ़े, स्क्रीनिंग की प्रक्रिया लगातार जारी रहेगी और जो संदिग्ध हैं उन्हें लगातार क्वारंटाइन किया जाएगा। दिघावकर का कहना है कि उन्होंने शुरुआती स्टेज पर ही लोगों को आइसोलेट करने में बड़ी सफलता हासिल की। ऐसे वक्त में जब मुंबई में कोरोना के मरीज लास्ट स्टेज पर अस्पताल पहुंच रहे थे, उस वक्त में धारावी में बहुत बड़ा काम हुआ। धारावी में शुरुआती लेवल पर ही कोरोना के मरीजों को आइसोलेट करने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया। तमाम लोगों की स्क्रीनिंग की गई, तमाम लोगों की मॉनिटरिंग की जाती रही, स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाता रहा और लोगों से ये कहा जाता रहा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन कराया जाए। बीएमसी की इसी रणनीति ने धारावी में कोरोना नियंत्रण की स्पीड को बढ़ा दी। आलम यह है कि धारावी में आज मौत के आंकड़े कम हो रहे हैं। कोरोना से लोगों के रिकवरी की रफ्तार बढ़ी है और मरीजों की संख्या कम हो गई। अगर आंकड़ों की बात करें तो धारावी में अब तक 51% कोरोना मरीज ठीक हो चुके हैं, लेकिन मुंबई में रिकवरी रेट सिर्फ 41% के आसपास ही है। अधिकारियों का कहना है कि अगर स्क्रीनिंग और टेस्टिंग की प्रक्रिया को जल्दी पूरा किया जाता है और लोगों की लगातार निगरानी की जा सकती है तो कोरोना के नियंत्रण में बड़ी सफलता मिल सकती है। इन सबको जानने के बाद धारावी का जो मॉडल देश के सामने आता है, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई टेस्ट कराना चाहे तो तत्काल उसे क्वारंटाइन कराकर उसका टेस्ट किया जाए, घरों में टेस्ट की व्यवस्था की जाए, मरीजों की स्क्रीनिंग की जाए, जितना जल्दी हो सके उन्हें आइसोलेट किया जाए और हर मरीज की निगरानी करते हुए उसे कुशल स्वास्थ्य सुविधाओं को देना सबसे आवश्यक है।